नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इग्नू के एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं, जो एक ऐसे विषय पर बात करता है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। अक्सर समाज में मान लिया जाता है कि एक माँ की जो केयरिंग नेचर होती है वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, मतलब ये तो माँ का स्वाभाविक गुण है। लेकिन जब इसे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के चश्मे से देखा जाता है तो एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स सच्चाई सामने आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मातृत्व को एक सामाजिक रचना के रूप में समझने से, फिर देखेंगे पितृसत्ता और पूंजीवाद का इस पर क्या असर है, उसके बाद भारतीय समाज के नज़रिए से इसे समझेंगे और अंत में प्रजनन अधिकारों से जुड़ी चुनौतियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी टॉपिक से, मातृत्व एक सामाजिक रचना। सबसे पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए, क्या एक माँ जो भी त्याग करती है वो सब बायोलॉजिकल है, या फिर ये हमारे समाज द्वारा बनाई गई एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक उम्मीद है? ये सवाल असल में उन सारी मान्यताओं को चुनौती देता है जिन्हें हम अक्सर प्राकृतिक मानकर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एकेडमिक कंसेप्ट सामने आता है, जूडिथ बटलर की परफॉर्मेटिविटी या क्रियात्मकता की थ्योरी। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जेंडर से जुड़ी भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती। कई बार महिलाएं बिना कोई सवाल किए मदरहुड या घर की जिम्मेदारियां इसलिए पूरी करती हैं क्योंकि ये आदर्श भूमिकाएं समाज ने इतनी गहराई तक दिमाग में बिठा दी हैं कि वो बस अनजाने में इसे परफॉर्म कर रही होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि समाज महिलाओं से कुछ खास तरह के त्याग की हमेशा उम्मीद करता है। सोर्स टेक्स्ट स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे महिलाओं पर परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए अपना बहुत कुछ छोड़ देने का भारी दबाव होता है, चाहे वो अपना बेहतर पोषण हो, आगे पढ़ने के मौके हों, प्रॉपर्टी के अधिकार हों या फिर अपने खुद के करियर की उड़ान हो। इन सब को पीछे छोड़ने की एक साइलेंट डिमांड हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस रूढ़िवादी सोच का नुकसान सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता, ये पितृसत्तात्मक सोच पुरुषों के लिए भी नुकसानदेह है। ये पिताओं को सिर्फ पैसे कमाने वाले अन्नदाता के रोल में कैद कर देती है। इसकी वजह से वो बच्चों के लिए एक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाते और फादरहुड के उस खूबसूरत गहरे अनुभव से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य बिंदु पर, पितृसत्ता, पूंजीवाद और मातृ शरीर। यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही क्लियर और मैक्रो लेवल पिक्चर दिखाता है। ये बताता है कि कैसे पितृसत्ता और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म आपस में मिले हुए हैं। ये पूरा सिस्टम माताओं के उस अनपेड घरेलू काम और देखभाल से भारी आर्थिक मुनाफा कमाता है और साथ ही साथ पुरुष प्रधान समाज के दबदबे को भी बनाए रखता है। अब इस पॉइंट में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो आदर्श और पवित्र माँ की छवि है जिसे त्याग के लिए एक ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ है असलियत, अनुशासित मातृ शरीर, जहाँ माताओं के शरीर का वस्तुकरण किया जाता है और उन पर एक भारी दबाव होता है कि वे समाज के बनाए हुए खूबसूरती के पैमानों पर भी एकदम खरी उतरें। सोर्स टेक्स्ट का एक कोट यहाँ एकदम सटीक बैठता है, मातृत्व परक शरीर अपने प्रजनन कार्यों तक संकुचित हो जाता है। अकादमिक नजरिए से देखें तो पितृसत्तात्मक समाज कई बार महिलाओं को सिर्फ एक कंटेनर या बर्तन के रूप में देखता है, जिसका मुख्य काम बस पुरुष वंश को आगे बढ़ाना रह जाता है। ये काफी गहरी बात है। इस व्यवस्था में महिला की अपनी जो एक संपूर्ण पहचान होती है वो कहीं खो जाती है। उसे या तो एक लिंग विहीन माँ मान के सिर्फ एक पवित्र देखभाल करने वाली बना दिया जाता है, या फिर अगर वो माँ नहीं है तो उसे सिर्फ एक यौन वस्तु के तौर पर देखा जाता है। दोनों ही हालातों में एक इंसान के तौर पर उसकी पूरी पहचान को ये सिस्टम सिरे से नकार देता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, भारतीय समाज में मातृत्व। अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ मदरहुड का एक्सपीरियंस सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं है। इग्नू का टेक्स्ट समझाता है कि यहाँ का अनुभव वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और खासकर वर्ग और जाति के गहरे विभाजनों से तय होता है। ये सारी चीजें मिलकर भारत में मातृत्व के अनुभव को बेहद जटिल बना देती हैं। उदाहरण के लिए शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं की स्थिति को ही देख लीजिए। इन पर कुछ खास तरह के बोझ होते हैं। समाज उम्मीद करता है कि वो पारंपरिक मूल्यों को न सिर्फ बचाकर रखें बल्कि उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपने का काम भी करें। और ये जो मूल्यों का ट्रांसमिशन होता है,
टेक्स्ट इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देता है। सामाजिक दबाव में माताएं अपनी बेटियों को पतियों और ससुराल वालों के प्रति अधीनता सिखाती हैं। मुश्किल हालातों में बिना सवाल किए एडजस्ट करना या यहाँ तक कि भाइयों या पिताओं के लिए अपनी पसंद का खाना तक छोड़ देना, ये सब बचपन से ही सिखाया जाने लगता है। और अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, प्रजनन अधिकार और आज के समय की चुनौतियां। इन सारे पितृसत्तात्मक ढांचों का एक बहुत बड़ा और सीधा असर महिलाओं के फैसलों पर पड़ता है। अकादमिक सामग्री स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करती है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने जीवन के अहम फैसले लेने के लिए महिलाओं को बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर ये बड़े फैसले उनके पति, पिता या परिवार के बड़े लोग लेते हैं, न कि खुद वो महिला जिसका शरीर और जीवन इससे जुड़ा है। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल का निचोड़ क्या निकलता है? वो यही है कि मातृत्व की संस्था को भले ही प्यार और इंडिविजुअल चॉइस के रूप में पेश किया जाता हो, लेकिन असलियत में आज भी यह सिस्टम के गहरे जेंडर, वर्ग और जातिगत पूर्वाग्रहों में बुरी तरह से उलझी हुई है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पीछे छूट जाता है। यदि मातृत्व वाकई इन सामाजिक, पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक ढांचों द्वारा गढ़ा गया है, तो एक समाज के रूप में हम इसे कैसे बदल सकते हैं? हम इसे ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक बेड़ी न बने, बल्कि उन्हें सच में सशक्त बनाए? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देने वाली इन ताकतों को समझना और उन पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।